टीडी टीकाकरण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश। यह कार्यक्रम 24 अप्रैल से 10 मई 2025 तक चलेगा। लोगों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जब मैं ओपीडी में होता हूं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। टीडी टीकाकरण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। टीडी टीकाकरण अब स्कूल के द्वार। टीडी टीकाकरण कार्यक्रम क्या है? उत्तर प्रदेश में 24 अप्रैल 2025 से 10 मई 2025 तक टीडी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना है। यह अभियान इसीलिए शुरू किया गया है क्योंकि विगत वर्षों में डिप्थीरिया के अधिकतर मामले 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में सामने आए हैं। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी बालक बालिकाओं को नियम अनुसार टीका लगाए जाएंगे। 10 वर्ष के बालक बालिकाएं टीडी, 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीडी लगेगा। ये दोनों टीका लगाया जाना है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए टीके की आवश्यकता क्यों है? एक प्रश्न उठता है कि ये टीडी का टीकाकरण क्यों जरूरी है। उत्तर में है कि डिप्थीरिया, जिसको हम लोग गला घोटू भी कहते हैं, और टेटनस संक्रामक एवं जानलेवा बीमारी है, जिसका बचाव मात्र टीकाकरण से ही संभव है। अगला प्रश्न क्या हो सकता है कि क्या टीडी वैक्सीन सुरक्षित है? टीडी एक पूर्णतया सुरक्षित वैक्सीन है। 133 देशों के राष्ट्रीय कार्यक्रम में टीडी वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। विगत वर्षों में प्रदेश में लाखों किशोर किशोरियों को यह टीका सफलतापूर्वक दिया जा चुका है। टीडी वैक्सीन किन बीमारियों को बचाता है? अगला प्रश्न है कि टीडी वैक्सीन किन बीमारियों को बचाता है? टीडी वैक्सीन टिटनस और डिप्थीरिया जैसे संक्रामक रोगों से बचाव करती है। टिटनस एक लाइलाज गंभीर बैक्टीरिया बीमारी है, जिसका संक्रमण घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। टिटनस के कारण मांसपेशियों में दर्द एवं जकड़न रहती है, खासकर जबड़े और गर्दन में। जिम्मेवार वहीं कोई टीका छूटे नहीं। बीमारी से डरे, टीकों से नहीं। टीडी का टीका 10 और 16 वर्ष तक बालक बालिकाओं के लिए नजदीक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसका आप लोग लाभ उठाएं। डिप्थीरिया एक संक्रामक घातक रोग है, जिसमें गले एवं टॉन्सिल में सफेद चमकीली झिल्ली बन जाती है। डिप्थीरिया से सांस लेने में कठिनाई, हृदय गति रुकना, लकवा, यहाँ तक कि मृत्यु हो सकती है। बगल के पिक्चर में टॉन्सिल पर एक सफेद झिल्ली दिखाई गई है। टीडी का टीका किसे लगाया जा सकता है? 10 वर्ष एवं 16 वर्ष के आयु के सभी बालक बालिकाओं को पात्रता अनुसार टीडी का टीका लगवाना चाहिए। अगला प्रश्न होता है टीडी का टीका कहाँ लगाया जाता है? आजकल स्कूल प्रोग्राम चल रहा है। स्कूल में जाकर के बालक बालिकाओं 10 वर्ष के बालक बालिकाओं को यह टीका लगाया जा रहा है। इसीलिए आप नजदीक स्वास्थ्य केंद्र में जाके पता करें कि आपके स्कूल में कब यह कार्यक्रम होगा। तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एवं समय पर होगा। आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर यह हमेशा उपलब्ध होता है। टीका हर एक बुधवार और शनिवार को लगती है और स्कूल कार्यक्रम के अनुसार आपके स्कूल में लगाया जाएगा। क्या टीडी वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव है? अगला प्रश्न यही है। तो इंजेक्शन वाले स्थान पर हल्का दर्द एवं सूजन हो सकती है, जिससे डर या भय की जरूरत नहीं है। टीके के बाद पैरास्टामोल का टैबलेट दें। टीडी टीके का विवरण, खुराक और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नीचे दी गई तालिका टीडी वैक्सीन का विवरण को दर्शाती है, जिसे टीकाकरण कार्यक्रम यूपीआई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इसका मांसपेशी इंट्रामस्कुलर देते हैं। साइट क्या देते हैं? बाएं बाजू के ऊपरी भाग में, डेल्टॉइड में देते हैं। ये टीका जांघ में और चूतड़ में नहीं लगाना चाहिए। विवरण, 10 खुराक वाली एक भाइल आती है, उसमें 0.5 ml
सभी को लगाया जाता है। और किससे लगाया जाता है? एडी सिरिंज 0.5 मिलीलीटर के सिरिंज से लगाया जाता है। जिम्मेवार वहीं कोई टीका छूटे नहीं, बीमारी से डरे, टीकों से नहीं। अब आगे प्रश्न है कि टीडी टीकाकरण कार्यक्रम में शिक्षकों की क्या भूमिका है? तो शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को निम्नलिखित तरीके से समर्थन करना चाहिए। टीकाकरण टीम के साथ कक्षा 5 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को सूची साझा करना है। छात्र छात्राओं को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। बाल सभा के दिन कक्षा 5 एवं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को इसे FAQ पर चर्चा करना है। बाल सभा के दौरान टीडी टीकाकरण हेतु सामूहिक संकल्प का आयोजन करना है। होमवर्क कॉपी के माध्यम से टीडी टीकाकरण का संदेश अभिभावकों तक पहुंचाना है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग PTM के दौरान इस FAQ पर चर्चा करना है। स्कूल में टीकाकरण के दिन लाभार्थियों को सत्र स्थल पर एकत्रित करना है। टीकाकरण सत्र से पहले छात्र छात्राओं को प्रतीक्षा कक्ष में अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखना है। टीकाकरण कक्षा में एक बार में एक ही छात्र छात्रा प्रवेश करे। कमरे के अंदर लाइन न लगाएं। उन्हें अन्य कक्ष में बैठाकर एक एक कर टीकाकरण कक्ष में भेजा जाए। स्कूल में टीकाकरण सत्र के सत्यापन के पश्चात अटीकाकृत और छूटे हुए बच्चों की सूची उपलब्ध कराना है ताकि उसको बाद में टीकाकरण किया जा सके। कोई आवश्यक दस्तावेज जिन्हें टीकाकरण के समय साथ लाना चाहिए। तो आजकल हर एक टीकाकरण का यूबिन सरकार के द्वारा भारत एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसको हम लोग यूबिन पोर्टल कहते हैं। उस पर पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इसीलिए यूबिन पर जानकारी अद्यतन करने हेतु लाभार्थी का आधार नंबर एवं अभिभावक का मोबाइल नंबर लाना आवश्यक है। क्या टीडी टीकाकरण उपरांत कोई सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा? बच्चों के टीकाकरण की जानकारी यूबिन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, जिसका सर्टिफिकेट SMS पर लिंक के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर डाउनलोड किया जा सकता है। आप जब भी कोई मोबाइल नंबर देंगे, जब टीकाकरण हो जाएगा और पोर्टल पर चढ़ेगा तो उस पर आपको एक SMS का मैसेज आएगा, उस पर एक लिंक रहेगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो यह सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जिसमें आपका बच्चा का नाम वगैरह अंकित रहेगा। जिम्मेवार वहीं कोई टीका छूटे नहीं, बीमारी से डरे, टीका से नहीं। बच्चा या अभिभावक पूछते हैं कि भाई सुई लगवाने से डर लगता है, तो उसको बताना चाहता हूं कि टीके के प्रभाव सबसे अच्छा तभी होता है जब उसे सही तरीके से और सही स्थान पर लगाया जाए। कुछ टीके त्वचा की सतह पर तो कुछ अंदरूनी हिस्से में लगाए जाते हैं, इसीलिए अलग अलग सुइयों से अलग अलग टीके लगाए जाते हैं। ANM इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित होती है और यह बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है। इसीलिए इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये टीडी के टीके इंट्रामस्कुलर IM लगते हैं। क्या टीकों से बच्चों के नपुंसकता हो सकती है? अक्सर यह जब भी सरकार कार्यक्रम चलाती है टीकाकरण के बारे में तो कुछ लोग अफवाह करने लगते हैं कि बच्चा आपका नपुंसक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भ्रामक और गलत है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि टीकाकरण दुनिया भर में किया जाता है और इसका बच्चों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। पोलियो अभियान 1995 से शुरू हुआ था। उस समय भी ऐसी अफवाहें थी, लेकिन जिन बच्चों ने उस समय पोलियो की खुराक ली थी आज वे 25 साल से अधिक उम्र हो चुके हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनमें से कई की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। यह महज अफवाहें हैं, इस पर ध्यान न दें। टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है। टीका लगवाने के बाद मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा बच्चा या अभिभावक पूछते हैं। टीकाकरण के बाद आपको सत्र स्थल पर 30 मिनट तक इंतजार करना होगा ताकि किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के मामलों में तत्काल देखभाल और प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इंजेक्शन वाली जगह पर कोई दवा या जड़ी बूटी न लगाएं। टीकाकरण के बाद किसी बच्चे को बुखार होने पर माता पिता देखभाल करता ANM द्वारा बताए गए उपाय अपनाएं, जैसे
बुखार के लिए पैरास्टामोल टैबलेट दें। 10 साल और 16 साल के किशोर किशोरियों की स्वस्थ रहने के लिए टीडी का टीका जरूर लगवाएं। जिम्मेवार वहीं टीका छूटे नहीं, बीमारी से डरें, टीका से नहीं। टिटनस और डिप्थीरिया टीडी संक्रामक बीमारी है। समय पर टीकाकरण लगवाकर इसे आसानी से बचा जा सकता है। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें @DR उमेश मेडिकल से करें।